शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। खबर भिलाई से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने दबिश दी है। 3 अलग अलग गाड़ियों में भिलाई टीम पहुंची, कई सारे सवाल लेकर टीम पहुंची है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सोशल मीडिया पर लिखा, डबल इंजन ने विपक्ष का गला घोटने का काम किया है। तो चैतन्य बघेल का आज जन्मदिन भी है। जन्मदिन के मौके पर सुबह सुबह ईडी के अधिकारी उनके घर पर पहुंच गए हैं। जाहिर तौर पर समर्थकों में इस कार्रवाई को लेकर आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती है सत्ता पक्ष पर, बीजेपी पर, कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वही बात आज भी कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं भिलाई का। हमारे संवाददाता विष्णु दत्त गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु दत्त, बताइए फिलहाल क्या हलचल है वहां पर, क्योंकि पिछले बार जब जब ईडी और तमाम जांच एजेंसियां पहुंची हैं, चाहे भूपेश बघेल के घर पर पहुंच ले, उनके बेटे का नाम भी जब सामने आया था तो एक आक्रोश दिखाई दिया था। इस बार क्या पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ टीम पहुंची हुई है? क्या हलचल है फिलहाल, बताइएगा। घर के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ करीब सवेरे 5 बजे 3 गाड़ियों में ईडी की लगभग 12 सदस्यीय टीम आई थी और लगातार छापेमारी कार्रवाई चली। सुबह से ही भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल, जितने भी थानों को, दुर्ग जिले के जितने भी थाने हैं उनका समस्त थानों के टीआई, पूरे एडिशनल और जितने भी है सब पूरा अमला पहुंच चुका है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे सीएएफ का बल और सीआरपीएफ का, सेंट्रल पुलिस रिजर्व पुलिस फोर्स का, वो भी बल लगातार यहाँ पे पहुंच चुका है। और चारों तरफ से उनके मकान को सील कर दिया गया है। जो आम रास्ते से, जो निकलने के रास्ते थे, उनको भी सील कर दिया गया है। जो आम जन थे उनको भी जाने से वहां तो रोका जा रहा है। पिछली बार लास्ट टाइम हम लोग घर तक अंदर तक गए हुए थे। इस बार सबको, समर्थकों को और मीडिया को भी पूरा बाहर मेन गेट पे ही रोक दिया गया है। बाहर मेन रोड है यहीं पे रोक दिया गया है और अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। विष्णु, क्या कार्रवाई खत्म हो गई है या अधिकारी अभी भी अंदर मौजूद है, और क्या उम्मीद कर सकते हैं कब तक ये कार्रवाई चल सकती है? नहीं जी, देखिए लगातार कार्रवाई अभी चली रही है और समर्थक लगातार पहुंचते जा रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज, खास चीज आज ये भी है कि आज चैतन्य बघेल का जन्मदिन भी है और उनको जन्मदिन को मनाने की यहाँ पे बड़ी तैयारी की गई थी। इसी कारण आज भारी समर्थकों को यहाँ पहुंचने की संभावना है और लगातार जैसे जैसे खबर मिलती जा रही है, समर्थक यहाँ पहुंचते जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन भूपेश बघेल ने खुद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वो तो ये कह रहे हैं कि चूंकि विधानसभा सत्र भी चल रहा है और अंतिम दिन भी आज अडानी का मुद्दा वे उठाने वाले थे, जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो मुद्दा वे उठाने वाले थे, उस मुद्दे को दबाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। जी देखिए, आज विधानसभा का लास्ट दिन था, अंतिम दिन था और बहुत सारे क्वेश्चन थे जो भूपेश बघेल के द्वारा पूछे जाने थे। लेकिन एंड टाइम पे सवेरे सवेरे यहाँ पे ईडी की कार्रवाई से एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि उनको आवाज को दबाने के लिए कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई किससे की गई है? अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे विजय बघेल थे, होटल कारोबारी, उनके यहाँ भी छापा मारे, ईडी के द्वारा छापे मारे गए थे। ये कार्रवाई पूरा उसी से जोड़ के देखी जा रही है। विष्णु, क्या कोई बड़ा नेता यहाँ पर पहुंच सकता है? क्योंकि जब जब भूपेश बघेल का नाम सामने आया है, कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें हालांकि बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर आकर बयान देती है। चाहे टीएस सिंहदेव की बात कर लें तो वो खुले तौर पर समर्थन देते हैं और उन्होंने भी यही आरोप लगाया था कि भूपेश बघेल को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से मार्च 2025 में भी ईडी ने उनके घर पर छापा मारा था, मुश्किलें लगातार भूपेश बघेल की बढ़ती हुई हमको नजर आ रही है। उनके परिवार के सदस्यों के नाम भी इस मामले में शामिल आ रहे हैं, न सिर्फ बघेल परिवार बल्कि कांग्रेस के कई बड़े नेता, और जिसमें कवासी लखमा तो खासतौर पर शराब घोटाले में मामले में नाम उनका सामने आता है। क्या कोई बड़ा नेता समर्थन के लिए यहाँ पर पहुंच सकता है? नहीं, अभी तक देखिए यहाँ पे समर्थन के लिए अभी कोई बड़े नेता, बल्कि आसपास के जो पूर्व विधायक, पूर्व महापौर थे यहाँ पे, वो अभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और समर्थकों का लगातार यहाँ पे पहुंचना जारी है। अभी तक ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि बड़ा नेता रायपुर से कोई यहाँ तक है कि विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। तो हो सकता है कि विधानसभा की कार्रवाई के बाद यहाँ कुछ बड़े नेता, जो राज्य के बड़े नेता है, वो यहाँ पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, और भूपेश बघेल का यही कहना है कि जबरन ईडी और सीबीआई को और बाकी जो एजेंसियां हैं उनको यहां पर भेजा जा रहा है। इसके पहले क्या सबूत हाथ लगे थे ईडी के हाथ में जब कार्रवाई हुई थी? मार्च में जब टीम पहुंची थी, दबिश दी गई थी और ये आरोप भी लगाया जा रहा था, जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमने देखा था, विरोध देखा था, वो तो ये कह रहे थे कि सूटकेस लेकर अंदर जा रहे हैं ईडी के अधिकारी। नहीं जी, देखिए पिछली बार जब लास्ट टाइम कार्रवाई हुई थी, पिछली बार कार्रवाई हुई तो उनके यहाँ से कुछ 5 से 7 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था और कुछ डॉक्यूमेंट, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क उनके यहाँ से जब्त किया गया था। उसके अलावा उनके यहाँ से कुछ भी बरामद नहीं हुआ।
तो लगातार बार बार इनके यहाँ ईडी की कार्रवाई होना, यहाँ के जो कार्यकर्ता लगातार सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे। जब भी विधानसभा पिछले बार जब विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी तब भी समय ईडी की छापेमारी थी, इस बार फिर जब विधानसभा कार्रवाई चल रही थी फिर से इस बार छापेमारी की गई। तो उनको समर्थकों को यही कहना है कि लगातार उनकी आवाज को दबाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। विष्णु, इस पूरे मामले में क्या बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि जिस तरह से आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, उनका आक्रोश हम आगे देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से तैयारी में आप भी बता रहे हैं कि चैतन्य बघेल का जन्मदिन है, जाहिर तौर पर एक बड़ी तैयारी यहाँ पर की गई होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई रिएक्शन? नहीं जी, देखिए भाजपा के नेताओं की तरफ से अभी कोई भी कार्रवाई, मतलब कोई भी बयान या कोई भी प्रतिक्रिया भी जारी नहीं की गई है। और उनको यहाँ पर लगता नहीं कोई उन तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी, बट उनके जो कांग्रेस के नेता है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने भारी आक्रोश है कि अगर इस बार कुछ भी हुआ तो इस बार बहुत बड़ा बवाल होगा, बहुत बड़ा हंगामा होगा। यहाँ पे तो कांग्रेस नेताओं में बहुत ज्यादा आक्रोश है कि अगर इस बार कुछ भी इनके द्वारा कार्रवाई की गई ईडी के द्वारा तो इस बार कुछ न कुछ करेंगे। बिल्कुल, ये खास तौर पर कह सकते हैं कि शराब घोटाला मामले में कार्रवाई है और इसके साथ ही जो बाकी मामले लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आया है, इस मामले में ईडी पहुंची है, जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए विष्णु। 3 घंटा तो अभी आज हुआ है, इसके पहले 2 बार ईडी आके गई है, उसमें क्या हुआ? आप तो न्यूज़ चैनल हो, लोकतंत्र की चौथा स्तंभ हो, है ना? तो आप बताइए कि आप पिछली 2 रेड में क्या हुआ? पिछली 2 रेड में भी कुछ नहीं मिला और ना आगे मिलेगा और ना आज मिलेगा। ये उनको बदनाम करने की, उनकी राजनीति को खराब करने की, उनकी छवि को खराब करने की साजिश है। जब साहब मुखर होकर कहीं ना कहीं उनके खिलाफ बोलते हैं या भाजपा की नीतियों के खिलाफ या उनके गलत कामों के खिलाफ बोलते हैं, तब उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये ईडी को आगे करते हैं। ये आज भी उन्होंने वही किया और आगे भी वही करें। हाँ, आज जिस तरीके से हमको इंटरनेट के माध्यम से पता चला कि साहब ने अपने एक्स अकाउंट पे लिखा कि भाई अडानी के जंगलों के काटने के उसके लिए वो बोलना चाह रहे थे आज, और मुझे भी लगता है कि ये उसी आवाज़ को दबाने के लिए आज इन्होंने ईडी को आगे किया। ये कार्रवाई एक तरफा देखा जाता है हमेशा से। अगर आप बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, जैसे अभी सीएम साहब आज तामनार के जंगल के बारे में बोलना जा रहे थे, आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है, उसके बाद ईडी हर टाइम आ जा रही है, बार बार कुछ ना कुछ होता है। आज ये भैया का चैतन्य बघेल जी का बर्थडे भी है, तो उसको भी कहीं ना कहीं बाधित करने के लिए हमेशा आ जा रही है, हमेशा इंटरफेरेंस रहता है ईडी का। नॉर्मल रास्ते को आप जैसे देख रहे हो पूरा रोक दिया जाता है, आजू बाजू के लोग परेशान हो जाते हैं, आने जाने के लिए बड़ा दिक्कत होता है। जब सीएम साहब थे यहाँ पे तो भी ये आम रास्ता कभी बंद नहीं होता था, कोई भी आए जन दर्शन लगता था, बिल्कुल आइए आप बताइए अपनी समस्या, उसका समाधान होता था। अभी वो रेड के कारण चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया जा रहा है, बच्चे लोग जा रहे हैं स्कूल में तो उन लोग का दिक्कत हो रहा है, बहुत सारी ऐसे तकलीफें होते रहती है यहाँ पे। आज तक कुछ नहीं मिला, आज जितना भी रेड पड़ा है, जितना भी आगे भी कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला है। इसके अलावा जितना रेट पड़ा आप उसका कन्वर्जन रेट देख लेना कि कितना ज्यादा प्रूफ हुआ है, कितना नहीं, सिर्फ परेशान करने के लिए खड़ा आते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।